हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त एग्रीकल्चर वाला परिवार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, संदेश यादव। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। अब इस शब्द को प्री मतलब क्या, पहले। जो पोजीशन से पहले लगाया जाए उसे क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन। और इस शब्द को हम थोड़ा रिलेटिव करें। अभी डिफिनेशन तो आज हम पढ़ाएंगे, पर हम इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें। तो देखो, जो पोजीशन से थोड़ा पहले लगता है, जैसे हमने क्या किया, हम टेबल के ऊपर बैठे हैं, तो ऊपर मतलब टेबल की पोजीशन बताने किसने बताई। अगर हम कहते हैं कि हम टेबल के किसके हैं, ऊपर हैं, तो ये आपने कैसे पहचाना। तो आपने इस तरीके से पहचाना कि जो पोजीशन हमारी किससे पता, ऑन से पता चली, ऑन। तो क्या लगाएंगे, पोजीशन से पहले किसका प्रयोग करते हैं, प्री का, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जो हमारी पोजीशन है कौन बताएगा, हमें प्रीपोजिशन बताएगा। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, क्या बुक मेज पर रखी है, तो क्या लेंगे, बुक। हम अभी सिंपल सा सेंटेंस, कोई खाली में एक चीज समझे कि टेबल, हमें क्रिया से कोई बन रहा, तो हमने क्या बताया कि बुक मेज पर रखी है। कैसे पता चलेगा, ऑन से। तो पोजीशन से पहले क्या लगता है, पोजीशन से क्या पहले लगता है, प्री। तो जो पोजीशन के पहले लगता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अभी हम डिफिनेशन पे भी आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफिनेशन बताएंगे क्या होता है। पहले ये समझ लो कि जो पोजीशन से पहले लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। मतलब वही आपको बताएगा कि आपकी पोजीशन है क्या। और हम आपसे बोले आप क्या किस पे बैठे हो, तो क्या बताओगे, टेबल पे बैठे हैं, मेज पे बैठे हैं। अब टेबल पे पर बैठे हो, किसने बताई, मैं प्रीपोजिशन है, किसके लिए, ऑन के दो। अगर आपसे पूछे किसके नीचे हो, छत के नीचे हो, कैसे पहचाना हमने, अंडर लगा के, किसी के नीचे हो, नीचे हो, किसके थ्रू पहचाना हमने, प्रीपोजिशन के थ्रू पता। तो ये चीजें हमको आज समझनी है बहुत अच्छे तरीके से समझे। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे कि हम इसके नीचे होंगे, टेबल के नीचे होंगे तो क्या लगाएंगे, उसके ऊपर होंगे क्या होंगे, बहुत अच्छे तरीके। तो सबसे पहले हम आज बताएंगे प्रीपोजिशन की डिफिनेशन और टाइप्स, और फिर जब हम टाइप और प्रीपोजिशन समझ जाएंगे फिर क्वेश्चन तो कर डालोगे। पहले मेंशन में टाइप ही तो पता होना चाहिए, तो डालो डिफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो पहले हिंदी में लिखाएंगे फिर इंग्लिश में लिखाएंगे जाके। पहले समझो, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। नहीं, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के स्थान से पहले प्रयोग किए जाते हैं। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं। अपने नाउन होते क्या है, नाउन संज्ञा, किसी के नाम को ही नाम, व्यक्ति, स्थान, इसके टाइप्स भी होती है। क्या प्रॉपर नाउन, तो ये क्या होते हैं कि कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, जातिवाचक। तो जो शब्द नाउन क्या होते हैं, नाम, स्थान, संज्ञा, उसे नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है, वो नाम के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि शीला अच्छी लड़की है, शीला अच्छी लड़की है, और शीला अच्छा खाना बनाती है, तो हम क्या कहते हैं, शीला अच्छी लड़की है, वह खाना अच्छा बनाती है। तो मतलब के वह क्या है, एक लड़की, प्रोनाउन आया किसके स्थान पे, शीला। हम कहते हैं कि संजीव अच्छा स्टूडेंट है, वो डेली क्लास में आता है, संजीव डेली क्लास में आता है, वह डेली क्लास में आता है। तो संजीव इज गुड स्टूडेंट, ही का ब्रिलियंट स्टूडेंट, भाई अच्छा स्टूडेंट है, और प्लस डेली स्कूल आता है, मतलब पर डे स्कूल रूटीन में आता है। तो यहाँ पे जो हमने संजीव के स्थान पे क्या प्रयोग किया जाके, ही लगाया जाके शब्द, वही के स्थान पे ही लगा जाके, तो वही क्या होता है कि प्रोनाउन होता है। तो नाउन और प्रोनाउन के स्थान से पहले यूज होने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, क्या प्रीपोजिशन कहते हैं। ओके,
इसमें पता नहीं चलेगा वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही। वैसे तो पढ़ाते ना वीडियो बंद हो जाए मोबाइल की, हम एक्टिंग ही करते रह जाएंगे। तो सुनो, तो समझ में आया? ठीक, वेरी गुड। तो लिखो, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन, अब एक चीज समझ रहे हो, नाउन के स्थान पे प्रो लगाना। अगर इसको हम तोड़े होंगे प्रोनाउन, क्या कहना कि नाउन के स्थान पे क्या लगाना, प्रोनाउन लगाना, मतलब नाउन के स्थान पे ही लगाने की क्रिया को। तो सुना, हर शब्द के ही से आंसर निकलता है और उसको अच्छे से हम रिलेट करके देखें। तो वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है, नाउन या प्रोनाउन पहले प्रयुक्त होता है, पहले प्रयोग होता है, प्रयोग बात एक उत्तर के प्रयोग होता है, पर उसका संबंध किसी अन्य प्रयोग होकर उसका संबंध नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, क्या होता है, वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध नाउन और प्रोनाउन क्या संबंध सूचक दर्शाता है, उसका क्या रिलेटिव दर्शाता है। कि तुम टेबल पे बैठे हो, क्या बताया हमने, किसे नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रोपोजिशन के जरिए पता लगाया, क्या संबंध सूचक होता है, संबंध सूचक होता है, समझ में आया? वे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध नाउन प्रोनाउन से संबंध दर्शाता है, मतलब उससे रिलेटिव होता है, तभी तो जान पाएंगे टेबल पर है क्या लगा है, टेबल से क्या उसका संबंध को दर्शाया, कि टेबल पर पुस्तक रखी है, किससे दर्शाया, ऑन से, और क्या किसे, टेबल से दर्शा दिया। आज समझ में? ठीक, इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन लिख लो थोड़ी। ए preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with other noun pronoun। देखो, प्रीपोजिशन क्या, इज एक वर्ड है जो प्लेस्ड करता है बिफोर, मतलब पहले की ओर, किससे, नाउन और प्रोनाउन के, मतलब प्रीपोजिशन वर्ड जो किससे पहले प्रयोग होता है, बिफोर मतलब पहले, नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है, टू शो इट ए रिलेटिव, क्या रिलेशन होता है किससे, अदर, विद अदर, उसके साथ वाले नाउन और प्रोनाउन से। ये चीज हमने हिंदी में लिख दिया जाके, ठीक। इससे हमने कोई भी एग्जांपल लिखा, क्या एग्जांपल पहले हमने लिखा, द टीचर केम रूम, क्या पूछा, टीचर से पूछा क्या क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो अंदर के लिए क्या लगाते हैं, इन, और यहां पे क्या लगाएंगे, इन टू, इन टू मतलब अंदर, इन टू, कमिंग इन टू, ठीक। दूसरा एग्जांपल हमने अपने पास से कुछ भी रख लिया रखे कि गरिमा वेंट टू स्कूल, गरिमा वेंट अब ये टू जो क्रिया आएगी ये क्या हमारी है, प्रोपोजिशन को बताएगी,
गरिमा वेंट टू स्कूल, कि वो स्कूल को गई है। अगला क्वेश्चन देखें। ठीक, तो समझ में आया क्या क्या होता है। ओके, अब हम थोड़ा आपको सुनाते हैं। क्या पहले वाक्य में इनटू शब्द नाउन संज्ञा रूम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध दूसरे टीचर से प्रयुक्त किया। किससे किया जाके? दूसरे टीचर से रिलेटिव किया जाके, कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। गरिमा वेंट टू स्कूल, क्या टू शब्द का स्कूल प्रयोग होकर रखे गरिमा से प्रकट किया कि गरिमा क्या स्कूल के अंदर स्कूल गई है। किससे समझ के रखे? गरिमा से समझ के रखे। अब हमारी जो प्रोपोजिशन है इनको एक साथ लिखेंगे, फिर बताएंगे कैसे कैसे यूज किया जाते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन उनको देखो, नोट लिखो। इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है कौन से है? इन, ऑन, एट, ओवर, above, to, from, with, for, science, by, without, of, out, of, between, among, before। इतनी हमारी क्या है जो मेन टॉपिक में है, ये हमारी क्या है? प्रोपोजिशन है। इनका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। कैसे में यूज करें, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? ओके, तो समझ में आएगा। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन और क्या नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर और उसका संबंध नाउन प्रोनाउन से दर्शाता है। ए प्रोपोजिशन जो वर्ड प्लेस बिफोर मतलब पहले नाउन और प्रोनाउन से यूज करता है टू शो डेट इन द रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन से। ठीक, तो हमने एग्जांपल के थ्रू बताया और इतनी हमारी प्रोनाउन है। तो सबसे पहले इट और एन पे लगाएंगे हम नियम नंबर 1। नियम रूल नंबर 1 क्या है? 8 तथा 3 अपने समझो। 8 का उपयोग छोटे स्थानों तथा बड़े स्थानों के एक भाग के लिए किया जाता है। जैसे हम 8 कह दें, छोटा स्थान औरंगाबाद है, इसका कोई भाग है गोलाको, वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? 8 का प्रयोग करेंगे। एक तो बात बताओ, जैसे बड़ा एरिया क्या है? छोटा हमारा औरंगाबाद को मान लो बड़ा एरिया है, इसका कोई छोटा सा एरिया, एक एरिया जहां पे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे क्या है? क्या गोला कुआं। तो इसका प्रयोग किस क्या करें? 8। अब समझते रहना। फिर देखो इनका प्रयोग करते हैं बड़े देशों के लिए, क्या कंट्री के लिए, स्टेट के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम समझाएंगे रखे, हम कहते हैं कि संजीव लिव्स औरंगाबाद। संजीव लिव्स औरंगाबाद। संजीव कहाँ रहता है? औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद में क्या है? छोटा एरिया है, तो किसका प्रयोग करेंगे? 8 का प्रयोग करते हैं। अब प्रीति वाज वन इन मुंबई। 8 माने भी मैं हो गए और हाँ दोनों का उत्तर रखे। प्रीति वाज वन इन मुंबई। प्रीति का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई। मुंबई हमारा कैसा एरिया है? बड़ा। किसका लिए प्रयोग? 8 का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आया? 8 का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए, बड़े स्थानों के छोटे पार्टों के लिए। मुंबई में भी बहुत छोटी एरिया हो, जैसे ताज होटल, उससे भी कोई छोटा पॉइंट हो, तो किसका लगाएंगे? 8 का लगाएंगे। समझ में आया? तो पहले नियम लिखेंगे, फिर एग्जांपल। हर एग्जांपल के साथ 2-2 एग्जांपल हम रिलेट करेंगे, क्योंकि एग्जांपल से हमें थ्योरी याद होती है और थ्योरी से हमें एग्जांपल याद होते हैं। तो लिखो 8 का प्रयोग। समझ में आ रहा सब चीजें? 8 का प्रयोग छोटे स्थानों तथा बड़े स्थान का एक भाग
बड़े स्थान एक भाग के लिए होता है। जबकि इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए होता है। स्थानों के लिए होता है। समझ में? इट का प्रयोग छोटे स्थानों तथा बड़े स्थान का एक भाग के लिए होता है, जबकि इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए होता है। इसे हम लिख देना कि सीता लिव्स लखावटी, या कर सकते हैं कि हम ऊटी, कोई भी गांव का, कोई छोटी एरिया का, तो हमने अपने एरिया का रख दिया रखे। यहाँ पे कोई भी आप एरिया का नाम रख सकते हैं जो छोटा हो, किसी गांव का नाम कहीं का भी रख सकते हैं। औरंगाबाद हम रखते हैं AURANGABAD। तो सीता लिव्स कहाँ रहती है? औरंगाबाद। किसके थ्रू में पता चला औरंगाबाद कैसा एरिया है? एट के थ्रू पता चला जाके। औरंगाबाद की जगह कोई छोटा, इसके एरिया का छोटा गांव है तो उसके लिए हाँ एट का प्रयोग करेंगे। औरंगाबाद कोई बड़ी एरिया नहीं है, बुलंदशहर सिटी है हमारी, वहां पे इनका प्रयोग करेंगे। तो छोटा सा कस्बा है हमारा, ठीक लिखा नहीं है कि बड़े स्थान का एक भाग, बुलंदशहर हमारा क्या है? बड़ा एरिया है, उसका एक भाग क्या है हमारा? औरंगाबाद है। औरंगाबाद की जगह लखावटी लगा दी जाए, इनका प्रयोग करेंगे। इन नहीं एट का प्रयोग करेंगे। तो फिर औरंगाबाद की तो एट का इनका होना चाहिए। अब उसको भी तो लखावटी जब देखिए, लखावटी में लखावटी ब्रांच है, ब्लॉक है, और ब्लॉक के अंदर बहुत से गांव आते हैं। तो एक छोटा सा गांव लेंगे उसके लिए तो एट, हाँ फिर उस गांव का औरंगाबाद का जो मेन सिटी थोड़ी पब्लिक होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, फेमस होनी चाहिए, तो उसको देखते हुए तो फिर औरंगाबाद में इन आनी चाहिए। मेरी बात समझो, जो तुम कह रहे हो औरंगाबाद कोई फेमस सिटी नहीं है, कोई बड़ी स्टेट नहीं है। हमने जैसे मुंबई एग्जांपल दिया, दिल्ली एग्जांपल दिया, लखनऊ एग्जांपल दिया, ये सब क्या है? बड़ी स्टेट, या स्टेट रख लो या बड़े सिटीज रख लो, ये है। तो इनके आगे हम इनका प्रयोग करते हैं। ये कोई छोटा सा पार्ट है, कहा नहीं कि बड़े स्थानों का एक भाग के लिए प्रयोग होता है क्या? एट, जबकि इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए ही कंपलसरी होता है। ठीक। अगर प्रीतिबाज वर्ण इन दिल्ली, ठीक, दिल्ली। तो क्या पता प्रीतिबाज का जन्म कहाँ हुआ था? अब तुमने कैसे बना रखा कि इनका प्रयोग करेंगे? दिल्ली कोई हमारी कैसी एरिया है? बड़ी है, तो किसका प्रयोग करेंगे? आज समझ में? ओके ठीक। अब नंबर 2 पे थोड़ा हम चलेंगे। अब 18 में थोड़ा और लॉजिक लेके चलते हैं। प्रयोग तो करेंगे निश्चित समय के लिए, और इनका प्रयोग वर्ष और सन के लिए करते हैं। 8 का प्रयोग निश्चित समय के लिए और इनका प्रयोग वर्ष और सन के लिए करते हैं। तो लिखो, फिर से देखो, 8 का प्रयोग निश्चित समय के लिए और इनका प्रयोग वर्ष और सन के लिए करते हैं। तो लिखो नंबर 2, 8 का प्रयोग निश्चित समय के लिए, जबकि इनका प्रयोग ईयर और सन के लिए प्रयोग किया
जाता है। क्या बोला? एट का प्रयोग तो निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि इन का प्रयोग ईयर और सन के लिए किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, मधुबाज वन 1990। दूसरा एग्जांपल लिया हमने, मोहन केम की बहुत ही सेकंड फॉर्म में गलत लिख दी। मोहन केम एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए प्रयोग होता है, जबकि इन का प्रयोग वर्ष और सन के लिए। और मधुवाज वर्ण क्या है? सन आ गई है। तो सन के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? इनका वेरी गुड। लेकिन ये मतलब 1990 जो एन निश्चित समय तो है क्या वो चीज देख लेते हैं। अभी यहाँ पे इसका रूल नहीं लगाना है, हमें खाली ये चीज देखनी, वर्ष और सन का देखना है, ठीक। और 3 o'clock क्या है? निश्चित समय। ओके, अगले रूल पे चलो, तारा नोट करो। जल्दी से नोट करो। एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, जबकि इन का प्रयोग वर्ष और सन के लिए प्रयोग किया जाता है। मधु वाज born in 1990 और मोहन केम एट 3 o'clock, जहां पे हमारे ये प्रोपोजिशन दर्शाते हैं कि उसका जन्म 1990 में हुआ था और वो हमारे यहाँ आया था सब निश्चित समय तक, कितना? 3 o'clock, 3 PM या 3 AM पे आया था। तो दुनिया भाई 3 PM पे ही आएगा, 3 AM पे तो मुश्किल ही आने की है। कोई वैसा चांस बढ़ रहा है तो मैं क्या करने आएगा? मोहन यहीं पे अगर मधु रख दें, सरिता रख दें, सविता रख दें, तो सविता 3 AM पे क्या करने आएगी? किसी रूम पे क्या करने आएगी? किस 3 PM पे ही आएगी। तो आगे रूल देखो, इन और इनटू, इन और इनटू इन तथा इनटू। अब देखो इन और इनटू क्या होता है? इन का प्रयोग किसी विश्राम दशा के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब इन का प्रयोग हम जब बिल्कुल क्या ऐसा है, विश्राम है, और इनटू का प्रयोग गति की अवस्था में प्रयोग किया जाता है। इनटू का प्रयोग गति की अवस्था में किया जाता है। अब हम कहते हैं स्टूडेंट आर इन द क्लास, स्टूडेंट क्या है? क्लास में है। और स्टूडेंट जंपिड, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। तो हम इन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? विश्राम स्थिति के लिए, मतलब बिल्कुल कैसे हैं, कल्लू मल्लू है, बिल्कुल शांत है। लेकिन इनटू का प्रयोग क्या है? उछल कूद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उछल कूद रहे हैं। तो इनटू का प्रयोग जब करेंगे हम कहते हैं वह तालाब में कूद गया है, क्या क्या जंपेड कर दिया, पॉइंट जंपेड कर दिया, तो उस स्थान में किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अंदर क्या पानी की तरह, लेकिन वहां से जब हम कूदे हूं तो क्या हुई? जंपेड हुए जाके अपने स्थान पर छोड़ दिया हमने, जब कूदते अपना स्थान छोड़ दिया, तो किसका प्रयोग करें? इनटू का प्रयोग किया गया। तो लिखो इन का प्रयोग, इन का प्रयोग विश्राम दशा में होता है, जबकि इनटू का यूज, जबकि इनटू का यूज गति की अवस्था में प्रयोग करते हैं। गति की अवस्था में
यूज करते हैं। क्या बोला? इन का प्रयोग, इनका प्रयोग विश्राम दशा में होता है, जबकि इनटू का यूज गति की अवस्था में होता है। ठीक, अब तो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के थ्रू हमें ज्यादा चीजें समझ में आए। द स्टूडेंट, एग्जांपल लिखो, सब पे एक एक दो दो एग्जांपल कराएंगे, इससे क्या आपका तैयार होता चलेगा, और फिर एक साथ हम 30 से 40 एग्जांपल देंगे तो आपको छांटना पड़ेगा। द स्टूडेंट आर दी क्लास। दूसरा एग्जांपल हमने लिख दिया रखे, द लायन jumped the bell। अब देखो स्टूडेंट कहाँ क्या क्लास के अंदर है, किसका प्रयोग करेंगे? इनका। और उसके जंपेड मतलब कूद गया, तो किसका प्रयोग करेंगे? इनटू। आज समझ में? अगला एग्जांपल लिखो, इन और आफ्टर। अब तो इन कितनी जगह यूज हो रहा, इन्हीं ये भी चल रहा है, तो हर जगह तुम्हें माइंड की कैप्चर याद करनी है कि पहले रूल में इनका क्या था, दूसरे रूल में इनका यूज क्या था, तो आपको सेंटेंस देख के पता लगे कौन सा में रूल लगाना है। अभी इसमें दा जो आर्टिकल आ क्लास से पहले ये कौन से हिसाब से आया आपका? ये तो आर्टिकल के हिसाब से आया रखे। हाँ, कौन सा वो चल रहा है इसमें क्या? ना तो इसमें कोई क्लास बहुवचन है, नहीं बोलने देंगे। ये क्या है? बेल मतलब कोई वस्तु है हमारी, जैसे हम कहते हैं ऑन द ट्री, तो दा शब्द क्या रहता है? पेड़ के लिए आगे रखे किसी का नाम तुम्हारा लिया रखे, तो क्या लगाएंगे? संजीव नहीं, दा संजीव लगाएंगे, तो उसको दर्शाता है कि बड़ी चीज है। तो इन द क्लास बेल द, तो उसको रिप्रेजेंट करता है कि इसको नाम को अच्छा लगे, इसलिए द का प्रयोग लगा देते हैं। ओके, बाकी यहाँ पे आर्टिकल जो यूज किया गया, आप कहते हो इन का, इन भी तो आर्टिकल है ना देखा जाए, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो आपको सेंटेंस को पहले अर्थ निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सेंटेंस में जब 3 से 4 चीजें हो जाती है तब हमारी मिसप्रिंट होती हैं चीजें। अभी तो आपको जब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब चीजें पार्ट बाय पार्ट चलती रहेंगी, तब आपको चीजें रिलेटिव करनी आएंगी। अब देखो इन और आफ्टर, इन तथा आफ्टर। अब देखो इनका प्रयोग भविष्य की अवधि के लिए किया जाता है। क्या बोला? इनका प्रयोग भविष्य की अवधि के लिए किया जाता है, जबकि आफ्टर का प्रयोग कि कितने समय बाद होगा। आफ्टर का प्रयोग क्या होगा? रखे समय बाद। हम कहते हैं ही विल इन 2 days, वो क्या रखे 2 दिनों के बाद वापिस आ जाएगा। हमने क्या बताया? बाद, वापिस आएगा, आएगा ना, निश्चित समय है 2 दिन के बाद, तो किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। आज समझ में? उसके बाद उन्होंने बोला ही शेल गो आफ्टर इन आवर, क्या वो शीला चली गई है किससे? 1 घंटा पहले। पता नहीं कि 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले गए, 1 घंटा 10 मिनट बाद गए, 1 घंटा 2 मिनट गए, चलो 1 घंटे पहले चली गई है, कोई कंफर्म नहीं कितने घंटे पहले चली गई। और उसमें कह रहा है वी शेल गो आफ्टर इन आवर। अब देखो वो पहले चली गई है, आफ्टर आवर पहले चली गई है, या तुम्हारे आने से पहले बाद हो गई है, दोनों तरीके से हो सकता रखे। तो इसका मतलब क्या है? वो पहले चली गई है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पता नहीं कितने घंटे पहले गई है, या 1 घंटे बाद आई, 2 घंटे बाद आई, 3 घंटे बाद आई, पता नहीं कितने घंटे बाद आई है। कोई निश्चित है? नहीं है। तो समझ में आया कि आफ्टर के द्वारा ज्ञात कार्य कितने समय बाद होगा, कार्य कितने समय या बाद या पहले कितने समय बाद होगा जाके। तो लिखो एग्जांपल, लिखो पहले इन भविष्य काल की अवधि को बताता है, इन भविष्य
भविष्य काल की अवधि को दर्शाता है, जबकि भविष्यकाल की अवधि को दर्शाता है, जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है कि कार्य कुछ समय बाद होगा, कि कार्य कुछ समय बाद होगा, जबकि आफ्टर का प्रयोग, जबकि आफ्टर द्वारा ज्ञात होता है, कि कार्य कितने समय बाद होगा, कि कार्य कितने समय बाद होगा। इन भविष्यकाल की अवधि को दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि कार्य कुछ समय बाद होगा, मतलब निश्चित है कि होगा। जबकि आफ्टर के द्वारा कह रहे थे कि कार्य कितने समय बाद होगा, कोई निश्चित नहीं है। निश्चित है क्या एंड। तो एग्जांपल लिखो अपने। He will become to date। दूसरा एग्जांपल, we shall go an hour। अब देखो यहाँ पे देखो, he will become will 2 days, मतलब 2 दिन बाद बिल क्रिया बता रहे, होगा होगी। भाई सेल भी बिल भी इसी के लिए तो होगा होगी के लिए तो क्या होगा कि इन और इसका आफ्टर। अब बताओ ये वाला क्या सेंटेंस हमारा सही है कि गलत है? We shall go आफ्टर हावर टू भी तो आना चाहिए। क्या गो टू आफ्टर नहीं उससे बोले फिर बताओ, तो गलत है। क्यों गलत है? हावर क्या है हमारा? घंटा। और इसके लिए आर्टिकल क्या लगाते हैं हम? नहीं क्या है? ये साइलेंट है। क्या है? आवर। आवर है, किसका प्रयोग करेंगे? तो देखा आर्टिकल का कैसा यूज बना के वो इसी क्वेश्चन को आर्टिकल में दे सकता, आफ्टर लगा के इन हटा के आर्टिकल में दे सकता। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहां पे कौन सी क्रिया यूज हो रही है, आर्टिकल यूज हो रहा कैसे का। जब आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चलो जाओगे, पहले दिन तो नहीं आशा करता कि तुमको इतना सिखा देंगे, नहीं एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपको पेपर तक बहुत अच्छे से सीख जाओगे कि यहाँ पे कौन से रूल लगाए जा रहे हैं। आपको भटकना नहीं पड़ेगा आगे कि आपको कोई गलत बता दे कि ये चीज है वो चीज, तो आप पूछ सकते कि सर क्यों होती, रीजन बताओ। समझ में आया क्यों लगा? ओके नोट करो। आगे हमारा रूल है बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड और आफ्टर नोट कर लिया? और क्या थोड़ा सा मिटा दो। अब देखो बिहाइंड और इसको बहुत अच्छे से, ऐसा कोई रूल है जो आपको समझ में ना आए, बहुत अटैचमेंट है डेली लाइफ के जो है। अभी एक बार रिवीजन कराएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। पहले हम एक दो और एग्जांपल मतलब नोट कर लें इसको, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, इसको 2 दिन तो लग ही जाएंगे।
अब देखो बिहाइंड, बिहाइंड तथा आफ्टर। तो देखो बिहाइंड का प्रयोग किसी वस्तु के पीछे छुपे होने का संकेत करता है। अब देखो हमें नहीं पता डस्टर के पीछे क्या है, मार्कर है, लेकिन क्या अगर इधर से देखोगे तुम्हें कुछ दिख रहा, पीछे पीछे छुपे होने का क्या करता, संकेत कर रहा। बिहाइंड का मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड के यहाँ पे तो आगे है और इसके बोर्ड के अगर कोई चीज पीछे है तो क्या छुपे होने का संकेत कर रहा है। हम इस डस्टर के जरिए समझ सकते हैं। अब इसकी किताब है, हमारे पास किताब है, अब क्या पीछे छुपे होने का क्या कर रहा है, बिहाइंड, बिहाइंड के जरिए पीछे छुपे होने का हमें संकेत मिलता है। क्या मिलता है, संकेत मिलता है। जबकि आफ्टर का प्रयोग हमें किसके लिए, टाइम के लिए दर्शाता है, किसके लिए, टाइम के लिए, टाइम के लिए दर्शाता है। जैसे हमने बोला हमारा घर क्या है, स्टेशन के पीछे है, तो स्टेशन के पीछे क्या है, हमारा घर है। किसके हम किस प्रोपोजिशन के जरिए जानेंगे, बिहाइंड के जरिए समझेंगे। देखिए आज समझ में, ठीक। और आफ्टर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, समय के लिए करते हैं। किसके लिए, समय के लिए। तो लिखना बिहाइंड बिहाइंड स्थान, स्थान को कहते हैं प्लेस, की और पीछे छुपे होने का संकेत करता है। जबकि आफ्टर समय को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। एग्जाम्पल लिखो, द स्टेशन इज बिहाइंड the station is my school. The station is my house. The station is my कॉलेज। तो तीनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बिहाइंड का। इधर देखो क्या करा, स्टेशन के पीछे क्या मेरा घर, स्कूल है, स्टेशन के पीछे क्या मेरा हाउस है, स्टेशन के पीछे क्या मेरा है, कॉलेज है। तो तीनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। अभी आपको जब स्पेलिंग करा वो इसके एग्जांपल कराएंगे तो बहुत सारे बनेंगे देखिए। अभी पहले आप रूल समझोगे, ठीक। और अगला रहेगा सीता will reach, सीता will reach home to hour। अब देखो यहाँ पे ये क्यों नहीं आया, इसे घंटे को दर्शा दिया, 2 घंटे है, और खाली यहाँ पे हावर होता तो किसका प्रयोग होता है, यहाँ पे एन का प्रयोग होता है। अब देखो रिच माने क्या होता है, पहले हिंदी पता होनी चाहिए, पहुंचना होता है। मतलब सीता 2 घंटे पहले पहुंच गई है या 2 घंटे बाद पहुंची है, ठीक। तो लेकिन क्या है, समय कैसा हमारा है, निश्चित है, तो किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का। आज समझ में, ओके। अगला देखो नोट, बाई और विद में।
वैसे तो बहुत सारे नियम है, आपको बहुत ज्यादा 8-10 नियम ही लिखाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगेगा आगे के भी नियम इम्पोर्टेंट है तो आगे भी कराएंगे। बाई तथा बिल में, बाई तथा बिल। अब तो बाई क्या होती है, बिल क्या होती है, कहते नहीं बाय, और बिल मतलब साथ। अब देखो बाय बाय जब करेंगे आपस में, भाई मिलन छूट जाएगा, कहेंगे चले जाओ बाय, और बिल मतलब मेरे साथ रहेंगे। तो बाय का प्रयोग कहता है किसके द्वारा किया गया, ये भी हो सकता है। तो लिखो बाई कार्य करने वाले इंसान को या एजेंट को कहा जाता है। क्या बोला, बाई का प्रयोग किसके लिए करता है, जो काम करेंगे। हम क्या मेरे द्वारा पढ़ाई गया, तो क्या कहते हैं बाई टीचर, बाई ब्रदर, तो किसके द्वारा पढ़ाई, किसके द्वारा कार्य किया गया, तो उसका बाई का प्रयोग करेंगे जाके। जबकि विद का प्रयोग किसके साथ किया गया, या किस यंत्र के द्वारा किया गया। भाई यंत्र में भी तो साथ रहा, हम कहते हैं मार्कर से पढ़ा रहे, मार्कर के साथ, तो मार्कर हमारा क्या है, एक यंत्र है, बिना मार्कर के से पढ़ा रहे, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विद का। ये हमारे द्वारा विद। और बाई क्या होता है के, कि जो काम करता है, तो लिखो बाई कार्य करने वाले, बाई कार्य करने वाले एजेंट, कार्य करने वाले स्थान पर प्रयोग होता है, जबकि विद का प्रयोग, जबकि विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है, किसी यंत्र के लिए होता है। ठीक, एग्जाम्पल लिखो। A good chair, a good chair was made the carpenter। दूसरा लिखो, आशीष killed the snake with stick। ये क्या लिखा है, मेड, मेड है, तो समझो, पहले समझो। एक गुड चेयर बाज, मेड माने क्या होती है, बनाई गई है, किसके द्वारा, कारपेंटर के द्वारा। अब किसके द्वारा बनाई गई है, किसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, बाई। हमने तो कार्य करने के स्थान पे क्या प्रयोग करता है, एजेंट के स्थान पे, एजेंट के लिए प्रयोग करता है, किसके लिए, एजेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसके द्वारा, कारपेंटर के द्वारा बनाई गई है। अब ये मत कहना कि भैया इसमें यंत्र तो लगे होंगे, भाई यंत्र लगे हैं, हम भी पढ़ा, लेकिन कोई एजेंट भी लगा है काम करने के लिए। यहाँ पे देखना, आशीष किलेड विद स्टिक, इसने ए स्टिक, आशीष ने क्या किया, मार दिया, किसको, छड़ी के द्वारा, किसको, सांप को। किलेड माने मारना, स्नेक माने सांप को, स्टिक माने छड़ी के द्वारा आशीष ने क्या कर दिया, सांप को मार दिया। तो किसी यंत्र का प्रयोग किया, क्या लगेगा, विद। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।